नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बीनल शाह है। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के आगे के टॉपिक के लिए, जिसमें है चॉकलेट सिस्ट और मतलब कि एंडोमेट्रियोमा। तो क्या है ये चॉकलेट सिस्ट? एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट कैसे होती है, उसका वंध्यत्व से क्या लेना देना है, फर्टिलिटी में वो क्या इफ़ेक्ट करता है और उसका मैनेजमेंट मतलब उसका उपचार सारवार क्या है। तो चलिए हम अगले 10 मिनट में बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट का मैनेजमेंट और उसका डायग्नोसिस। तो सबसे पहले ये क्या है ये चॉकलेट सिस्ट? चॉकलेट सिस्ट मतलब जब एंडोमेट्रियम मतलब कि बच्चादानी की अंदर की गादी जब ओवरी में रहती है तो हर महीने माहवारी वहाँ पे जमा होती है और एक चॉकलेट कलर का फ्लूइड जैसा सिस्ट मतलब कि गठान जैसी बन जाती है और वो फ्लूइड लंबे अरसे तक रहने से ब्राउन कलर अपने आप में ले लेता है और उससे चॉकलेट फ्लूइड जैसा उसका अपीयरेंस हो जाता है, इसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो जब भी एंडोमेट्रियम ओवरी में होता है और गठान होती है उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में उसको एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं और लेमन टर्म में उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। उसका निदान कैसे किया जाता है, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है? जैसे कोई कपल या इनफर्टिलिटी के लिए आता है या फिर कोई स्त्री कंटिन्यूस उसको जब पेटों में दर्द रहता है और उसके लिए जांच के लिए आती है तो सोनोग्राफी में इसका पता चलता है। कभी कभार लैप्रोस्कोपी में एक्सीडेंटल फाइंडिंग में भी चॉकलेट सिस्ट हो सकता है, जब कपल स्त्री को एंडोमेट्रियोसिस सीवियर डिग्री में होता है तब। तो चॉकलेट सिस्ट सोनोग्राफी में कैसे दिखता है? चॉकलेट सिस्ट मतलब एक सिस्ट जैसा ही अपीयरेंस जब सोनोग्राफी में दिखता है ओवरी में, पर वो ओवरी कभी कभार लेस मोबाइल होती है, मतलब उसकी मोटिलिटी जो उसकी हलन चलन की शक्ति अंदर होती है वो थोड़ी कम होती है। सिस्ट जो होती है उसका अपीयरेंस कैसा रहता है? जैसे सिस्ट में ब्लड जैसा फ्लूइड होने की वजह से उसकी इकोजेनेसिटी, उसका जो इको बाहर सोनोग्राफी में दिखता है वो क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा हैजी दिखता है। और हर सोनोग्राफी में एवरी मंथ सोनोग्राफी में वो परसिस्टेंटली सिस्ट दिखती रहती है, तो उसको एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट है ऐसा निदान कर सकते हैं। बाकी जो सिंपल सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट वगैरह होती है वो कभी कभी पीरियड आने के बाद सोनोग्राफी में डिसअपियर हो जाती है या स्मॉल साइज़ की हो जाती है। इवन कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉलिकल फूटने के बाद जो उसका कवर रह जाता है ओवरी में, उसका भी अपीयरेंस कभी कभी ऐसा हो सकता है, पर वो भी पीरियड आने के बाद या पिछले दिनों में डिज़ोल्व हो जाती है, छोटी हो जाती है। जबकि चॉकलेट सिस्ट परसिस्टेंट वही साइज़ की रहती है या बढ़ती जाती है। तो ऐसे दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्या होता है चॉकलेट सिस्ट की वजह से? जब चॉकलेट सिस्ट पेडू में रहती है तो वो कुछ तरह के टॉक्सिन्स पेडू के एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती है, जिसमें कभी कभी कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ साइटोकाइंस होते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ रिएक्शन होके ओवरी के आसपास भी अंतड़िया या पेरिटोनियम जो कुछ है वो कभी कभी चिपक जाता है और अंदर एडेजन मतलब जाले लग जाते हैं। ऐसे केस में जो भी स्त्रीबीजदानी और फैलोपियन ट्यूब की जो नॉर्मल एनाटॉमी है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है और यही वजह है कि चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी कॉमन होती है। क्या रिस्क होता है? रिस्क मतलब जो चॉकलेट सिस्ट ओवरी में होती है उससे क्या नुकसान हो सकता है? चॉकलेट सिस्ट जब ओवरी में होती है तो सबसे पहले तो वो ओवरी के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, मतलब जो ओवरी का अपना बीज प्रोडक्शन का जो काम है उसमें वो इंटरफियर करता है, तो उसकी वजह से बीज प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। क्वालिटी जो एग की बाहर आती है वो क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। क्वांटिटी वाइज मतलब जितने बीज बनने चाहिए वो भी थोड़ा कम हो जाता है। और वो सब चीज़ें जब स्त्री का एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH का रिपोर्ट किया जाता है तब पता चलता है कि इसका ओवेरियन रिजर्व पुअर हो जाता है और ये लंबे अरसे में ये चीज़ इनफर्टिलिटी मतलब वंध्यत्व को ले जाती है। तो आज हमने इसके लिए डिस्कशन किया, अब आगे हम देखेंगे उसकी सारवार मतलब उसका उपचार क्या है। तो अगर आपको ये हमारी जो चर्चा चल रही है उसमें आपको कुछ पूछना है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने में आपको संतोषकारक आंसर मिले इतना ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। और ये डिस्कशन अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे FB पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे आप उसको शेयर और लाइक कर सकते हैं।
तो चलिए आगे हम बढ़ाते हैं ये डिस्कशन को कि उसका उपचार क्या है। जैसे हमने आगे के डिस्कशन में देखा वैसे कि एंडोमेट्रियोसिस मतलब चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस का ही एक पार्ट है, तो उसमें हम सारवार कैसे डिसाइड करते हैं। तो वो सारवार अपनी स्त्री की उम्र, एंडोमेट्रियोसिस का ग्रेडिंग क्या है मतलब चॉकलेट सिस्ट है उसका साइज़ क्या है, कितनी चॉकलेट सिस्ट है, कब से है, उसको फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है कि नहीं, उसके खुद के बच्चे हैं कि नहीं, उनकी उम्र क्या है, इन सब के हिसाब से आगे का हम ट्रीटमेंट का ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना एंडोमेट्रियोसिस मतलब चॉकलेट सिस्ट में ट्रीटमेंट का गोल क्या रहता है, मतलब हम क्या लेवल हम बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे जिससे एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल में आता है। तो जैसे इसमें एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट को हम समझे तो उसमें एक एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है। अगर किसी हिसाब से हम वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं या हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेज बॉडी में लाते हैं कि हाइपोएस्ट्रोजेनिक मतलब बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाए, ऐसा एनवायरनमेंट अगर बॉडी में प्रोड्यूस किया जाए तो ऐसे में एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल में आ सकता है और चॉकलेट सिस्ट का साइज वही रहता है या थोड़ा बहुत डिमिनिश भी हो सकता है। अगर मिनिमल लेवल का छोटा सा चॉकलेट सिस्ट है, फर्टिलिटी के लिए कपल ट्राई कर रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत पेन वगैरह सिर्फ साइकिल में होता है, तो नॉन स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट मतलब जो पेन किलर वगैरह है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग है, ऐसी कुछ दवाई देके सिम्टोमेटिक रिलीफ देके आगे फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट कर सकता है। कुछ चीज़ों में हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दी जाती है, जैसे हमने आगे डिस्कशन किया, ओरल मेडिसिन है, इंजेक्शन है, ये सब भी ट्राई कर सकते हैं, पर ये इन सब चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट रहता है। जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स रहते हैं वैसे चिड़चिड़ापन आ जाना, हॉट फ्लशिश होना या फिर जो हड्डियाँ है वो नरम पड़ जाना, ये सब चीज़ें मेनोपॉज की साइड इफ़ेक्ट है। तो ऐसी दवाई देने से ये सब चीज़ें भी हो सकती है। वेट गेन होना, कभी कभी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ फेस पे होना, तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ये हुई एक मेडिकल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। दूसरी आती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब वी रिमूव द सिस्ट, मतलब वी अप्रोच टू द सिस्ट तक हम जाते हैं और उसको रिमूव करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, कुछ भी करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी कंजर्वेटिव आ सकती है या रेडिकल ट्रीटमेंट आ सकती है। वापस वो वहीं पे डिपेंड करता है कि क्या स्त्री की उम्र क्या है, फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है कि नहीं, फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे वो आधार रखता है। लेप्रोस्कोपी में एक्सीजन आता है। एक्सीजन मतलब जो सिस्ट है उसके ऊपर इंसीजन रख के सिस्ट को वॉल के साथ निकाला जाता है, तो उससे पूरा इनिकुलेट होके सिस्ट बाहर आ जाता है, जिसमें रिकरेंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि सर्जिकल रिमूवल करने के बाद जितनी जल्दी हो, अगर इनफर्टिलिटी है तो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चालू करें तो उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, प्रोवाइडेड सिस्ट इज़ बिग। मल्टीपल सिस्ट ऐसा कुछ है तो ही। छोटे सिस्ट है, ज़्यादा उम्र नहीं है, सीवियर ग्रेडिंग का एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी उसका साइड इफ़ेक्ट ये रहता है कि कभी कभी ऐसे रिमूव करने में ओवरी की जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यू है उसको भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उससे लंबे अरसे में ओवरी का रिजर्व कम होता जाता है और इनफर्टिलिटी होती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट बेस पे डिसाइड करना रहता है। दूसरी आती है कंजर्वेटिव सर्जरी में लेसर या कॉटराइजेशन, जिसमें जो आउटर लेयर है सिस्ट का उसको सिर्फ बंद कर देते हैं। और एक और आता है सिस्ट एस्पिरेशन, मतलब फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं, पर ऐसे केस में भी सिस्ट वॉल वहीं की वहीं रहती है, तो जो ओवरी का जो अंदर जो गठान है उसका पड़ अंदर रहने से वापस उसमें फ्लूइड भर के वापस एंडोमेट्रियोसिस का रिकरेंस होने के चांस बढ़ते जाते हैं। तो चलिए आज हमने इसके लिए डिस्कशन किया। आप चाहे तो उसके लिए हमारे मिस कॉल अलर्ट पे भी फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम अगले साल में नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। मैं डॉक्टर बीनल शाह, भाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट से।